दोस्तों आज बात करेंगे ये जो चारों इंडिकेटर आप बड़ी स्कूटी में देख रहे हैं एक साथ जलते हुए, इनका क्या मकसद होता है। कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई आप ये चारों इंडिकेटर क्यों जलाते हो एक साथ जब गाड़ी चलाते हो, और ये कैसे जलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है किशोर कुमार और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डली लाइट किशोर। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं इसके बेसिकली चार मेन रीजन हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार रीजन एक्चुअली क्या है ना, कई लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं हमेशा पर्सनली सबको बताता था, पहले इसको बता रहा हूँ फिर इसको बता रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, जब मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, उसे डाला जाए, सो दैट मेरे कोई भी व्यूअर्स हैं, कोई भी है, वो देख सके, वो समझ सके उनको रियल मीनिंग क्या है चारों इंडिकेटर के एक साथ जलने का, वो उनको पता चल सके। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपकी स्कूटी है और आपकी स्कूटी में चारों इंडिकेटर एक साथ नहीं चलते तो कुछ नहीं, 70 से 80 रुपए का एक स्विच आता है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा, उसको अपनी गाड़ी में लगवा लीजिएगा। क्लैंप टू क्लैंप लग जाता है, कोई बैच कट नहीं होती है, और उसके साथ एक स्विच होता है, वो स्विच मैंने आगे लगवा रखा है ना, उसको प्रेस कीजिए, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले रीजन से। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट है, आपने कई ऐसे व्हीकल देखे होंगे जो चारों इंडिकेटर एक साथ जला के साइड में चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, सो दैट पीछे से कोई भी व्हीकल आ रहा है ना, उसको समझ में आ जाए जो मेरे आगे गाड़ी चल रही है वो फॉल्टी है और मुझे इसे थोड़ा साइड में चलना है। तो जैसे मेरी गाड़ी में भी क्या फॉल्ट है मैं वो आपको बता दूं। मेरी गाड़ी में फॉल्ट है, देखिए ये इसकी जो ब्रेक लाइट है ना वो नहीं जल रही, जो बैक लाइट है वो नहीं जल रही है, वो टूटी हुई है, थोड़ा सा कुछ हो गया था अभी तो इसकी वजह से वो नहीं जल रही है। तो मेरी गाड़ी में पहला ये फॉल्ट है, इसलिए मैं चारों इंडिकेटर एक साथ जला के चलता हूँ, तो पीछे से आने वाले व्हीकल को ये इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ भाई व्हीकल में कुछ खराबी है, अब मुझे थोड़ा सा बच के निकलना है इसे, या थोड़ा सा साइड में चलना है। तो हमेशा चारों इंडिकेटर साथ जला के चलता हूँ। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसका ये होता है कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फॉग होती है, इतनी फॉग होती है कि 10 मीटर तक की विजिबिलिटी पे कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो आप जब कभी भी फॉग में ड्राइव करें ना, आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे अक्सर हमारे जो हम भाई या राइडर्स हैं हिमाचल में जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा फॉग मिलती है समटाइम ना, स्पेशली सर्दियों में, विंटर्स में। तो ये सब बहुत ज्यादा काम आता है जब अपनी फॉग में ड्राइव कर रहे हो। हमेशा चारों इंडिकेटर साथ चला के ड्राइव कीजिएगा जब विजिबिलिटी फॉग में बहुत ज्यादा कम हो जाती है तब, ठीक है। सो दैट पीछे से व्हीकल है या आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है, उसने भी चारों इंडिकेटर एक साथ जला तो आपको पता चल सके कि हाँ भाई मेरे आगे व्हीकल चल रहा है, फॉग में मुझे अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी है, अब मुझे संभल के चलना है। दूसरा रीजन ये है कि फॉग में बड़े काम आते हैं इंडिकेटर ना। तीसरा इसका जो रीजन है वो है पार्किंग का। जैसे कि आपने जैसे कि बड़े बड़े व्हीकल्स की गाड़ियां देखी हैं, 4 व्हीलर्स देखे, उनमें ये चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। किसी किसी बाइक्स में भी आता है बट जनरली स्कूटर्स में नहीं आता है ना। कोई एक स्कूटर होगा जिसमें ये आता होगा हजार, इसमें हजार सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब कभी आप हाईवे से आ रहे हैं, इवन मैं ये कहता हूँ दिन में भी आ रहे हैं, अगर दिन में भी आपने अपने हाईवे में साइड में कहीं पार्क करी है गाड़ी को, तो चारों इंडिकेटर एक साथ जला के रखिएगा। पता नहीं पीछे से कोई भी व्हीकल आ रहा है, उसको कोई भरोसा नहीं है, उसको दिखे ना दिखे, किस मूड में है, नशे में, कैसे में, कम से कम ये तो रहेगा कि गाड़ी साइड में पार्क खड़ी हुई है। तो मैं तो इसको फॉलो करता हूँ, जब भी मैं हाईवे पर ट्रैवल करता हूँ मैं कभी अपनी गाड़ी ऑफ नहीं खड़ा करता हूँ, मैं ऑफ खड़ी करके ये चारों इंडिकेटर एक साथ जला देता हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप साइड में अगर गाड़ी पार्क कर रखा है तो चारों इंडिकेटर एक साथ जरूर जला के रखिएगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली रात में। रात में क्या होता है ना, हाईवे पे लोग गाड़ी खड़ी करके रखते हैं, पता ही नहीं चलता। हाईवे पे पीछे से देखता हूँ कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, कोई गाड़ी ट्रक में भिड़ी पड़ी है, कोई दो गाड़ी आपस में भिड़ गई, पार्किंग में खड़ी हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ प्लीज आप जब भी साइड में पार्क करो, स्पेशली कोई भी हाईवे, प्लीज दोस्तों ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये लाइट सब जला के रखिएगा। ये इंडिकेटर बहुत आपको जनरली इस दिन फील होगा ये लाइट, ये इंडिकेटर कितने यूजफुल होते हैं जब हाईवे में हम गाड़ी पार्क साइड में खड़ी करते हैं। अब इसका जो चौथा और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यूज है मेरे लिए, मेरी गाड़ी के लिए ना, देखिए वैसे तो ये ठीक है पार्किंग के लिए सबके लिए मेरे लिए यूजफुल हो रहा है, बट राइट नाउ अभी ये दो काम के लिए मेरे लिए यूज हो रहा है। पहला तो मेरी एक गाड़ी की ब्रेक लाइट टूटी हुई है, जल नहीं रही है, इसके लिए यूज हो रहा है। दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये 4 पहिए हैं, मेरी अटैचमेंट है, तो जब कभी मैं रात में ट्रैवल करता हूँ ना, दिन में भी तो ठीक है, रात में जब ट्रैवल करता हूँ तो 4 व्हीलर वाले होते हैं ना, गलती उनकी नहीं होती, मैं उनको नहीं बोलूंगा उनकी गलती होती। कभी कभार जो 4 व्हीलर यूं ड्राइव करते हैं उनके साइड में क्या चल रहा होता है ना उनकी, बिल्कुल तो वहां वो कॉर्नर पे दिखता नहीं है। तो कई 4 व्हीलर वालों ने यहाँ ठोका कभी, यहाँ ठोका कभी, और सॉरी बोल के निकल जाते हैं। मैं भी उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। क्या होता है बेसिकली जब मैं चारों इंडिकेटर के साथ जला रहा होता ना, तो एक स्पेशल अटेंशन ग्रैब होती है। जो व्हीकल मेरे पीछे चल रहा होता है ना, उसको पता होता है कि 4 इंडिकेटर साथ जल रहे हैं और डिसेबल स्कूटी है, तो मुझे थोड़ा बच के निकलना है। तो बहुत फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। जब से मैंने हजार सिस्टम इसमें लगवाया ना, तो तब से मेरी जो ठोकने ठाकने के ना जो 4 व्हीलर वालों की वो थोड़े कम हो गए हैं, पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जो मेरे लिए फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि मेरी स्कूटी को स्पेशल अटेंशन मिलता है, स्पेशली 4 व्हीलर वालों को। तो ये 4 मेन रीजन थे इस हजार्ड सिस्टम, इस इंडिकेटर के। तो ये थे वो 4 मेन इंपॉर्टेंट रीजन इस हजार्ड सिस्टम के। अगर स्टिल मैं कुछ मिस कर गया हूँ दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है, सो दैट मैं आगे जाके शेयर कर सकूँ मेरे व्यूअर्स को। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखो आपने मेरी वीडियो में, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, और हाँ, हेलमेट पहन के राइड जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।